प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न है कि गुरुदेव, अगर हम सजग रहेंगे, होशपूर्ण रहेंगे, विचार हमेशा खोए रहेंगे तो हमारी सोचने की क्षमता नहीं खत्म हो जाएगी। देख रहे हैं कैसे कैसे मूर्खतापूर्ण हम सवाल पूछते हैं। हमारा मन कैसे कैसे हमें नचाता है, परेशान करता है। जब दो तीन साल पहले तुम दारू पीते थे, शराब पीते थे, तब ये कभी तुम्हारे मन में एक ख्याल नहीं आता था कि शराब पी रहे हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता तो नहीं खो जाएगी? तब ये प्रश्न नहीं उठता था। आज जब हम थोड़ा होशपूर्ण हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे फालतू सवाल हमारे मन में पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं। मन की चालबाजी देख रहे हो, मन की चालाकी आप देख रहे हो, कैसे कैसे मन भरमाता है आपको। जब आप होशपूर्ण होने लगेंगे, सजग रहेंगे, तो सोचने की क्षमता और बढ़ेगी। तब आपके सोचने में एक सुगंध होगी, एक महक होगी आपके सोचने में। और जब आप 24 घंटा सोचते रहते हो तो आपके सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। 2 कौड़ी की क्षमता होती है। किसी निश्चय पे आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचते हो। लेकिन जब आप कभी कभी सोचते हो, होशपूर्ण रहते हो, सजग रहते हो, और उसके बाद जब बुद्धि का आवाहन करते हो, विचार का आवाहन करते हो, उसमें गजब की सुगंध होती है, उसमें एक महक होती है, उस निर्णय में दम होता है। ऐसा मत सोचो कि जब आप सजग होगे तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। नहीं। देखते हो, आप नींद में जाते हो तो नींद से जब उठते हो, सुबह मन फ्रेश होता है। क्या कहते हैं कि फ्रेश होते समय, सुबह के समय पढ़ाई करो अगर मन शांत हो। तो जब आप होशपूर्ण होगे, आपके विचार विसर्जित रहेंगे, और फिर जब आप कोई चीज़ सोचोगे तो बड़ा निर्णायक होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा कभी न सोचना कि जब हम होशपूर्ण रहेंगे, सजग रहेंगे तो हम सोचने की क्षमता खो देंगे। ऐसा नहीं होता है। बुद्धू नहीं होता है, बुद्धि के ऊपर उठ जाता है। दरअसल आपकी भी गलती नहीं है। हम जन्मों से एक बीमारी में जकड़े हुए हैं। जैसे एक अस्पताल में अगर मरीज वो जन्म से ही पड़ा हुआ है तो ये सवाल पूछ रहा है कि जब वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो जीवन कैसे चलेगा। अभी अस्पताल ही उसका पूरा संसार दिखता है। तो उसको ये लग रहा है कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अस्पताल से मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, तब तो मेरी दुनिया ही मिट जाएगी। क्योंकि अभी उसकी दुनिया अस्पताल ही है जहां वो पड़ा है। तो अभी आप जिसे स्वास्थ्य अपना समझ रहे हो, वो बीमारी ही है। आप 24 घंटा सोचते रहते हो एक बीमार आदमी की तरह। 24 घंटा आपका मन चलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, बिना सिर पैर का चलता रहता है। आप अभी बीमार हो और अभी उस बीमारी को ही आप स्वास्थ्य समझ रहे हो कि अभी सोच रहा हूँ, मेरा मन है, विचार है, कल को ये सब विसर्जित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और शांत होंगे आप, विसर्जित हो जाएगा। जब इसकी ज़रूरत होगी, इसका आवाहन करोगे, इसका उपयोग कर लोगे। ये आपका उपयोग नहीं कर पाएगा। और उस सोचने में, उस समझने में एक गजब का दम होगा, एक गजब की शांति होगी, वो निर्णायक होगी। तो ऐसा मत सोचो। आप स्वस्थ हो जाओगे, जब ठीक हो जाओगे तो और अच्छे हो जाओगे। और ऐसा नहीं कि जब आप होशपूर्ण हो जाते हो, सुपर कॉन्शियस की अवस्था में चले जाते हो, तो आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब आप विचार का आवाहन करोगे तो वो गुलाम की तरह आते हैं, फिर आपको परेशान नहीं करते, नचाते नहीं हैं। अभी क्या है, एक बीमारी की तरह नासूर बन गया है विचार। 24 घंटे चलने की क्या ज़रूरत है। जब ज़रूरत हो तब चले ना विचार, तब तो ठीक है। और बेसर पैर का चल रहा है, इसलिए आपकी संकल्प शक्ति भी कमज़ोर रहती है। तो ऐसा कभी ना सोचो। आप जितने शांत होगे, जितने आनंदित होगे, जितने होशपूर्ण होगे, आप विचार शून्यता में पहुंचोगे। लेकिन विचार शून्यता, जो शून्यता आप समझ रहे वो नहीं है, मूर्खों वाली शून्यता नहीं है, बड़ी जीवंत शून्यता होती है। जब कभी विचार आएगा, जब आप विचार को बुलाओगे, बुद्धि का उपयोग करोगे, तो एकदम गुलाम की तरह हाजिर होती है और फिर बहुत शुभ तरीके से आपका कार्य करती है। अभी तो बड़ा अस्त व्यस्त है आपका कार्य। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होगी। धन्यवाद।